नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं पूनम किरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति ने वायुसेना अकादमी में प्रशिक्षण पूरा करने वाले अधिकारियों को विंग्स प्रदान किए। कहा, वायुसेना कर्मी रक्षा तैयारियों में व्यापक दृष्टिकोण अपनाएं। राज्य के सभी पंचायत भवन और लैंपस पैक्स में खुलेंगे प्रज्ञा केंद्र। 11,000 आंगनबाड़ी केंद्रों का बनेगा भवन। राजधानी रांची में होल्डिंग टैक्स के बकायेदारों का कटेगा बिजली पानी कनेक्शन। प्रॉपर्टी असेसमेंट नहीं कराने वालों के जुर्माने के साथ होगी टैक्स वसूली। और झारखंड की एथलीट फ्लोरेंस बारला होंगजाऊ एशियन गेम्स में भारतीय महिला रिले टीम का करेंगी प्रतिनिधित्व। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वायुसेना कर्मियों से रक्षा तैयारियों में व्यापक दृष्टिकोण अपनाने को कहा है। राष्ट्रपति ने आज वायुसेना अकादमी में फ्लाइंग ब्रांच और ग्राउंड ड्यूटी ब्रांच में प्रशिक्षण पूरा करने वाले अधिकारियों को विंग्स और ब्रेवेट्स प्रदान किए। इस मौके पर संयुक्त दीक्षांत परेड के निरीक्षण के बाद राष्ट्रपति ने नौसेना, तटरक्षक बल और वियतनाम के 2 अधिकारियों को भी विंग्स प्रदान किए। राष्ट्रपति ने नए कमीशन अधिकारियों को संबोधित करते हुए उनसे देश की रक्षा करने की वायुसेना की विरासत को आगे बढ़ाने को कहा। राष्ट्रपति ने हाल ही में तुर्की और सीरिया में आपदाओं और आपात चिकित्सा स्थिति के समय चलाए गए अभियानों के लिए वायुसेना की सराहना की। राज्य के सभी पंचायत भवनों और लैंपस पैक्स में प्रज्ञा केंद्र खोले जाएंगे। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल 12 विभागों की महत्वपूर्ण योजनाओं की समीक्षा के क्रम में अधिकारियों को ये निर्देश दिए। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि 11,000 आंगनबाड़ी केंद्रों की जमीन चिन्हित कर भवन निर्माण का कार्य जल्द शुरू किया जाए। मुख्यमंत्री ने विभागीय सचिवों और उपायुक्तों के साथ बैठक में कहा कि आवेदकों को 30 दिनों के अंदर जाति प्रमाण पत्र निर्गत किया जाए। श्री सोरेन ने 3 महीने के अंदर 1 लाख कूप निर्माण की स्वीकृति, सभी राशन कार्डधारियों को 2-2 फलदार पौधे देने, ग्रामीण युवाओं को पंचायत स्तर पर दवा दुकान का लाइसेंस देने की प्रक्रिया तेज करने का भी निर्देश दिया। राज्य के सभी कृषि बाजार केंद्र मॉडल बाजार के रूप में विकसित किए जाएंगे। झारखंड राज्य कृषि विपणन परिषद के अध्यक्ष का पद संभालने के बाद रविन्द्र सिंह ने कहा कि कृषि बाजार केंद्रों में व्यापारियों के लिए सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी ताकि व्यापार को बढ़ावा मिल सके। इधर राज्य सरकार ने राजीव रंजन प्रसाद को गो सेवा आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। राज्य पुलिस सेवा के 24 पुलिस अधीक्षकों को भारतीय पुलिस सेवा में प्रोन्नति मिलेगी। इसके लिए 19 जून को नई दिल्ली में संघ लोक सेवा आयोग की होने वाली बैठक में गृह विभाग के पदाधिकारी शामिल होंगे। मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इन पुलिस उपाधीक्षकों को वर्ष 2017 से 2020 तक रिक्ति के आधार पर आईपीएस में प्रोन्नति मिलेगी। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग जेएसएससी ने मैट्रिक स्तर पर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा के जरिए उद्योग विभाग में 455 पदों के लिए नियुक्ति प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस परीक्षा के लिए 4 जुलाई से 3 अगस्त तक ऑनलाइन आवेदन भरे जा सकेंगे। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने बीएससी कम्युनिटी हेल्थ का कोर्स पूरा कर चुके 225 अभ्यर्थियों को सामुदायिक स्वास्थ्य पदाधिकारी के पद पर नियुक्त करने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल मन की बात कार्यक्रम के अंतर्गत देशवासियों से अपने विचार साझा करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री अपने मन की बात इस बार साझा करेंगे 18 जून सुबह 11 बजे। आप भी माननीय प्रधानमंत्री के मन की बात का हिस्सा बन सकते हैं। इसके लिए आप अपने सुझाव 16 जून तक टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर रिकॉर्ड कर सकते हैं या फिर 1922 पर भी कॉल कर सकते हैं। नमो ऐप या माई गव के ओपन फोरम में पोस्ट कर सकते हैं। तो याद रखें, रविवार 18 जून सुबह 11 बजे मन की बात। यही तो मन की बात है, जन जन से नाता होना। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज
ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News _ और फेसबुक, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। राजधानी रांची में 30 जून तक बकाया होल्डिंग टैक्स नहीं जमा करने वालों का बिजली पानी कनेक्शन काटा जाएगा। रांची नगर निगम के प्रशासक शशि रंजन सिंह ने कल निगम के राजस्व शाखा के पदाधिकारियों के साथ बैठक में कहा कि उन बड़े बकायेदारों की भी सूची तैयार करें। अगर वे भी 30 जून तक होल्डिंग टैक्स नहीं जमा करते हैं तो उनके परिसर सील करने की कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि इस महीने तक प्रॉपर्टी का असेसमेंट नहीं करने वालों से जुर्माने के साथ टैक्स वसूली होगी, जबकि बिना ट्रेड लाइसेंस के व्यापार करने वालों के खिलाफ अभियान चलाकर जुर्माना वसूला जाएगा। जामताड़ा जिले में ऊर्जा विभाग के वन टाइम सेटलमेंट स्कीम के तहत बकाये बिजली बिल के भुगतान के लिए उपभोक्ताओं को जागरूक किया जा रहा है और ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। जामताड़ा जिले के कृषि एवं घरेलू उपभोक्ताओं को बिजली बिल पर राहत देने के लिए विभाग की ओर से वन टाइम सेटलमेंट स्कीम चलाया जा रहा है। इस स्कीम से बिजली उपभोक्ताओं को राहत मिल रही है। कार्यपालक अभियंता ने बताया कि यह योजना 30 जून 2023 तक लागू है। उन्होंने यह भी कहा कि वैध बिजली मीटर से 100 यूनिट से कम बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को कोई शुल्क नहीं देना है। उपायुक्त फैज अहमद मुमताज ने योजना का प्रचार प्रसार करने का निर्देश दिया है। उन्होंने जिले के बिजली उपभोक्ताओं से योजना का लाभ लेने की अपील की है। उन्होंने बताया कि जिले के 314 लाभुक योजना का लाभ ले चुके हैं। सुभाष प्रसाद सिंह, आकाशवाणी समाचार, जामताड़ा। रांची सिविल कोर्ट 26 जून से दिवाकालीन चलेगी। इसके तहत सवेरे 10:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक अदालत की कार्यवाही चलेगी। बोकारो जिले के पिंडरा जोरा थाना क्षेत्र के बेड़ानी मोड़ के निकट एक वाहन के अनियंत्रित होकर पलट जाने से 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 5 लोग घायल हुए हैं। रांची जिला विधिक सेवा प्राधिकार के 5 दिवसीय मध्यस्थता अभियान में 123 मामलों का निपटारा किया गया। CMPDI में 16 से 30 जून तक स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जाएगा। इस दौरान स्वच्छता आधारित कई कार्यक्रम होंगे। हजारीबाग जिले के कटकमसांडी थाना क्षेत्र में खनन टास्क फोर्स की टीम ने अवैध रूप से संचालित 4 क्रशरों को ध्वस्त करते हुए इनके संचालकों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। कोडरमा जिला प्रशासन ने प्रसिद्ध केसरिया कालाकंद मिठाई की जियो टैगिंग करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसके जरिए इस मिठाई को एक ब्रांड के रूप में पहचान दिलाई जाएगी। राजधानी रांची के खेल गांव में आज से 2 दिवसीय आम महोत्सव शुरू होगा। नाबार्ड के बाड़ी परियोजना के तहत आयोजित होने वाले इस महोत्सव में विभिन्न प्रजातियों के आम के अलावा किसान उत्पादक समूह के रागी और अन्य उत्पाद बिक्री के लिए उपलब्ध होंगे। झारखंड की महिला एथलीट फ्लोरेंस बारला इस वर्ष चीन के होंगझाऊ में होने वाले एशियन गेम्स में भारतीय महिला रिले टीम का प्रतिनिधित्व करेंगी। उन्होंने भुवनेश्वर में आयोजित सीनियर अंतर्राज्यीय एथलेटिक्स चैंपियनशिप के 400 मीटर की दौड़ 53.33 सेकंड में पूरी कर एशियन गेम्स के लिए क्वालिफाई किया। यह उनका अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। और अब अंत में मुख्य समाचार। राष्ट्रपति ने वायुसेना अकादमी में प्रशिक्षण पूरा करने वाले अधिकारियों को विंग्स प्रदान किए। कहा, वायुसेना कर्मी रक्षा तैयारियों में व्यापक दृष्टिकोण अपनाएं। राज्य के सभी पंचायत भवन और लैंप्स पैक्स में खुलेंगे प्रज्ञा केंद्र। 11,000 आंगनबाड़ी केंद्रों का बनेगा भवन। राजधानी रांची में होल्डिंग टैक्स के बकायेदारों का कटेगा बिजली पानी कनेक्शन। प्रॉपर्टी असेसमेंट नहीं कराने वालों के जुर्माने के साथ होगी टैक्स वसूली। और झारखंड की एथलीट फ्लोरेंस बारला होंगझाऊ एशियन गेम्स में भारतीय महिला रिले टीम का करेंगी प्रतिनिधित्व। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।